हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 121, मंत्र 1। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिक आसीत् स दधार पृथिवीं द्याम् उत इमाम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। पहले हम ये समझें कि हिरण्यगर्भ क्या है। ऐसा वेद में भी कहा गया है और आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि इस पूरी सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तत्व से हुई और एक महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट को ही हिरण्यगर्भ का नाम दिया गया है वेदों में। अब अपन आगे चलते हैं। हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब स्वर्ण, गर्भ मतलब उसके मध्य में, तो प्रकाश को अपने गर्भ में रखने वाला। समवर्तत, सम सम्यक रूप से भलीभांति, अवर्तत वर्तमान था, अग्रे, अग्रे मतलब आगे, पहले। भूतस्य जाता, भूतस्य, भूत एक तो अपन लोग बोलचाल में भूत बोलते हैं, तो भूत का अर्थ होता है कि जो हो चुका, तो उसी से बना हुआ भूतस्य मतलब उत्पन्न हुआ या हो चुका। जाता है ये होता उत्पन्न करने वाला। एका एकमात्र, पति स्वामी अधिपति, एका एकमात्र आसीत, हाँ अस धातु आती है यहाँ पर। स उसने दाधार धारण किया, धा धातु है इसमें। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी को, तो ये प्रथ धातु आ जाती है इसमें, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना। हम बोलचाल में पृथ्वी बोलते हैं, क्षितिज भी बोलते हैं, ये उसी को बोलते हैं। द्याम प्रकाश, द्यू प्रकाशमान, उत और इमाम, इस ये सर्वनाम हो गया इसका। कस्मय, कस्मय कौन, ये भी सर्वनाम ही है। देवाय, देवाय मतलब किस देव के लिए, तो दिव धातु से इसका अर्थ हो गया प्रकाशमान, प्रीति युक्त, आनंद युक्त, दिव्यता से पूर्ण। तो ये हुआ देव धातु का किसमें देवाय, मतलब किस देव के लिए, किस विद्वान के लिए, किस ज्ञानी जन के लिए, किस प्रकाशमान के लिए। हविषा, हविषा जो हविष मतलब हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, तो ये होता है हू धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है दान करना, आदान प्रदान करना, संतुष्ट करना, तृप्त करना। तो हविषा, कई बार हम लोग जो आहुति देते हैं ओम स्वाहा बोल करके, तो उसमें भी हम अलग अलग पदार्थों को रखते हैं जो भी बताए जाते हैं, तो उसको भी हवि कहा जाता है कि हमने बुलाया हुआ है और आप इसको ग्रहण करो। विधेम, विधेम का मतलब होता है विशेष रूप से धारण करना, भी यहाँ पर उपसर्ग हो गया विशेष के लिए। धेम धा धातु से धारण करना, विशेष तरह से धारण करना। अब इसका अपन अर्थ करते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तत आग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। अत्यंत प्रकाश को गर्भ में धारण करने वाला, अपने मध्य में धारण करने वाला, भली प्रकार से वर्तमान उत्पन्न हुए एकमात्र स्वामी था। सदाधार पृथ्वी व्यामुत्तेमाम, उसने प्रकाश, उस प्रकाशमान ने इस पृथ्वी को धारण किया। तो ऐसे किस देवता को हम हवि प्रदान करें, या किस देवता को हम तृप्त करें, किस देवता को हम बुलाएं, ये सभी इसके अर्थ हविषा में लिए जा सकते हैं। अब इसका देखते हैं भावार्थ क्या दिया यहाँ पर अपने वेदांत में। भावार्थ है, आगे सबसे पहले अग्रणी प्रकाश शब्द को घर में रखने वाला परमेश्वरी सम्यक वर्तमान था। वह संपूर्ण भूत अर्थात उत्पन्न हुए का उत्पन्न करने वाला एक ही अधिपति स्वामी ईश्वर था। उसने ही इस पृथ्वी को तथा दिव अर्थात प्रकाशमान सूर्य आदि को धारण किया, स्थापित किया।
उसके अतिरिक्त किस देव अर्थात दिव्य प्रकाशमान के लिए हविष द्वारा विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। भाव यह है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल परमात्मा ही है, वही सृजन धारण एवं पालन करने वाला भी है। अतः हम उस परमात्मा के लिए सर्वस्व समर्पण, आदान प्रदान, आह्वान, प्रार्थना, उपासना करते हैं, किसी अन्य के लिए नहीं। ये हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है प्रकाश, शब्द को गर्भ में रखने वाला परमात्मा दिव्य रूप में चेतन सत्ता है, जो ऊर्जा का मूल सूक्ष्म स्वरूप है। प्रकाश तथा ध्वनि यह शब्द ही ऊर्जा के सहज सरल स्वरूप है, जिनका उपयोग हम सहजता से करते हैं। यही ऊर्जा घनीभूत होकर नाना रूप में सृष्टि का रूप धारण करती है। हिरण्यगर्भ सूक्त को सृष्टि प्रक्रिया का सूक्त माना जाता है। सृष्टि प्रक्रिया का सूक्त मतलब ये सृष्टियां की उत्पत्ति जो हुई है उसके आशय में कहा गया है कि सृष्टि का सूक्त माना जाता है, सृष्टि प्रक्रिया। अब देखते हैं व्याकरणाचार्य जी इसमें क्या बताते हैं, उनका अर्थ जो साहित्य के आधार पर लिख रहे हैं। यहाँ इसमें लिखा हुआ है, आदि काल में हिरण्यगर्भ सम्यक रूप से अवस्थित था, अर्थात परमात्मा से सबसे पहले प्रजापति उत्पन्न, ये भी इसमें लिखा हुआ है इन्होंने। उत्पन्न होने के नाते होते ही सब जगत के स्वामी बने। उन्होंने धरती एवं इस देव को धारण किया है। वह जो भी है, हम पुरोडास, अभी को उन्होंने पुरोडास शब्द इस्तेमाल किया है, हम पुरोडास हव्य आदि के द्वारा दिव्य प्रजापति परमात्मा की सेवा, उसकी अर्चना करें। ये इसमें उन्होंने अर्थ दिया। धन्यवाद। ये पुरुष सूक्त भी सृष्टि सूक्त है और ये हिरण्यगर्भ सूक्त भी सृष्टि सूक्त है। यहाँ भी स्पष्ट रूप से ही बताया जा रहा है कि हिरण्यगर्भ ही पहले था, अग्रे। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिः आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे, हिरण्यगर्भ ही अग्रे अर्थात आगे, सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही वर्तमान था। मुख्य बात ये बताई जा रही है कि सारी सृष्टि से पहले, सबसे पहले जो वर्तमान था वह हिरण्यगर्भ था। हिरण्य अर्थात प्रकाश शब्द को गर्भ में रखने वाला अर्थात परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर को हिरण्यगर्भ कहा गया है। एकमात्र सत्ता जो सृष्टि से पूर्व वर्तमान है वो हिरण्यगर्भ है, परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा और कोई भी सत्ता उस समय नहीं है, ठीक है ना। न कोई प्रकृति है, न पदार्थ है, न ऊर्जा है, न कोई जीव संभव है। सृष्टि से पहले एकमात्र परमेश्वर है और उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत। जो भी भूत है, उत्पन्न हुआ है, उस सबका उत्पन्न करने वाला वही परमेश्वर है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये सभी सृष्टि सूक्तों में, वेद में अनेक सूक्त हैं जो सृष्टि सूक्त कहे जाते हैं या सृष्टि प्रक्रिया की जानकारी देने वाले सूक्त हैं। सब में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सबसे पहले एकमात्र परमेश्वर ही था। पुरुष सूक्त में उसे पुरुष नाम से कहा गया। पुरुष का अर्थ है अग्रणी, आगे जो सबसे पहले था।
यहाँ हिरण्यगर्भ कहा गया, जो हिरण अर्थात प्रकाश को गर्भ में रखे हुए था, धारण किए हुए था। प्रकाश तब कहीं और था नहीं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हिरण्यगर्भा, वो प्रकाश को, ध्वनि को अपने गर्भ में धारण किए हुए था। षष्ठ में कहीं प्रकाश था ही नहीं, प्रकाश भी नहीं था। अब आप देखिए, और तो कुछ होने का क्या प्रश्न उठता है। प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा कुछ नहीं था, सब कुछ उसके गर्भ में ही समाहित था। अब वो धीरे धीरे सबको उत्पन्न कर रहा है, अपने से उत्पन्न कर रहा है। सब कुछ उसके गर्भ में समाहित है, उसी से उत्पन्न कर रहा है। अलग से उसके पास कोई सामग्री है नहीं। जैसा कुछ लोग कहना चाहते हैं कि प्रकृति अलग से थी, उस प्रकृति से उसने सृष्टि बनाई, उसने बनाई, लेकिन सामग्री अलग थी नहीं। यहाँ किसी अन्य सामग्री का उल्लेख नहीं है। ये ध्वनि प्रकाश जो कुछ था वही था, उसी के गर्भ में था, उसी से वो सब कुछ उत्पन्न कर रहा है। ध्वनि प्रकाश सूक्ष्म है, ऊर्जा है, और पहले ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होंगे, ये पुरुष सूक्त में भी आया था। और फिर यही ऊर्जा घनीभूत होकर के परमाणु के रूप में आएगी, और फिर ठोस पदार्थ सृष्टि उत्पन्न होगी, फिर जीव उत्पन्न होंगे। तो प्रक्रिया यही है। सभी सृष्टि सूक्तों में यह बात बहुत स्पष्ट आ रही है कि सृष्टि से पहले एकमात्र परमेश्वर ही था। जैसे नासदी सूक्त भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां कहते हैं पहले क्या था, एकमात्र वही परमेश्वर था। कहते हैं सृष्टि से पहले की स्थिति का सुंदर वर्णन करता है कि जैसे अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था, क्योंकि प्रकाश तो हिरण्यगर्भ के गर्भ में है, प्रकाश तो अभी परमेश्वर के गर्भ में है। तो फिर संपूर्ण सृष्टि में क्या रहा, अंधकार ही अंधकार था। कहते हैं उसमें नासदी सूक्त में कहा गया है कि अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था। कल्पना करें, अंधकार है और अंधकार ही अंधकार को ढके हुए है। कितना गहन अंधकार है, ये उसका एक काव्यात्मक वर्णन ही समझ लीजिए। ये नासदी सूक्त में कहा गया। वह भी सृष्टि प्रक्रिया का सूक्त है, भाववृत्त भी सृष्टि प्रक्रिया का सूक्त है, और भी सृष्टि प्रक्रिया के सूक्त मिलेंगे। सब में बताते हैं कि आदि में केवल एक परमेश्वर था, और उसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, विकसित होती है, विस्तारित होती है, जो भी कह लें, सारी सृष्टि का सृजन उसी से होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सृष्टि सूक्तों का स्वाध्याय इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, और उससे ये भ्रम दूर हो जाता है कि सृष्टि से पहले क्या था और कैसे क्या बना। हम लोग वैदिक हैं, जो वेद कह रहा है वो हमारे लिए आधार है, प्रमाण है, और शेष तो चिंतन विचार करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, अपने अपने दृष्टि से कोई कुछ भी कह सकता है। मनुष्य है, मननशील प्राणी है, तो हम चिंतन मनन विचार तो करेंगे ही।